हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं प्रतिभावान, सृजनात्मक तथा विशेष क्षमता वाले बालक के महत्वपूर्ण प्रश्न। नंबर 1, प्रतिभाशाली बालक का अर्थ एवं विशेषताएँ। प्रतिभाशाली बालक के लक्षण हैं अभिव्यक्ति में नव्यता तथा जिज्ञासा। गिफ्टेड होने का लक्षण है अभिव्यक्ति में नव्यता, जिज्ञासा। प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता है सोच में सटीकता की आवश्यकता। बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के अभिलक्षण हैं कौतूहल व जिज्ञासा। वह लक्षण जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी में नहीं होता, जानकारी का धीमा अवशोषण। एक मेधावी बच्चे की विशेषता नहीं है एक ही काम को अनेक बार दोहराने की व्याकुलता। मेधावी विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है परीक्षा मात्र की दृष्टि से अधिगम करना। प्रतिभाशाली बालक तीव्र और आसानी से सीखते हैं। प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं। सतर्क रहें और तुरंत उत्तर देते हैं। बारीकी से अवलोकन करते हैं। त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे का गुण है तीव्र निर्णय लेने का आत्मविश्वास होना। यह सॉल्विंग वर्त कार्य से संबंधित है प्रतिभाशाली बच्चे से संबंधित। प्रतिभावान विद्यार्थी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं अवसारी चिंतक। प्रतिभाशाली छात्र हैं अपने निर्णयों में स्वतंत्र। प्रतिभाशाली विद्यार्थी शिक्षकों से स्वतंत्र तो होते हैं। प्रतिभा संपन्न बालकों की नकारात्मक विशेषता है कभी कभी अधीरता तथा ध्यान केंद्रित न करना। प्रतिभाशाली बालकों में विशेषता होती है अधिगम महत्वाकांक्षा बुद्धिलब्धि 130 से अधिक विस्तृत शब्दकोश। प्रतिभावान विद्यार्थी शिक्षार्थी की विशेषता है यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। अध्यापक के दृष्टिकोण में प्रतिभाशीलता संयोजन है उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता तथा उच्च वचनबद्धता। रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं त्रिवृत्तीय के कारण प्रतिभाशालीता होती है आनुवंशिक रचना, वातावरण या विप्रेरणा का संयोजन। बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। प्रतिभाशाली होने के संकेत नहीं है दूसरों के साथ झगड़ना। प्रतिभाशाली बच्चों को अपनी क्षमता का एहसास होता है जब जब वे अन्य बच्चों के साथ सीखते हैं। नंबर 2, प्रतिभाशाली बालकों की आवश्यकताएं एवं पहचान। प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम। सलमा 5 वर्षीय लकी है जब 3 साल की थी तो उसने बिना किसी बाह्य निर्देश के संगीत वाद्य यंत्र गिटार बजाना सीख लिया था। इस योग्यता के आधार पर उसे श्रेणी में रखेंगे प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान की जा सकती है चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तत्परता के लिए मौलिक सोच द्वारा बहुत समाधानों की क्षमता द्वारा। एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान नहीं है प्रतिभावान बालक की बुद्धिलब्धि होती है 140 से अधिक बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को श्रेणी में रखेंगे प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने के लिए आईक्यू स्कोर प्रवृत्ति है 130 से अधिक। एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं उस पर अधिक ध्यान देकर। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अपने उच्च स्तर ग्रेड को प्रोन्नत करना। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर सक पाएंगे जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया में जुड़ते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। नंबर 3, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा। प्रतिभाशाली और मेधावी विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण अधिगम प्रवेश मिलना चाहिए। मेधावी अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अध्यापिका को करना चाहिए माध्यम से उच्चतर श्रेणी के चिंतन वाले कार्यकलाप देना। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को करने से बचना चाहिए अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षिका को करने से बचना चाहिए एक आयामी पाठ्यक्रम लागू करना। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को उससे बचना चाहिए सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान लक्ष्य निर्धारित करने। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को करना चाहिए उसे स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आपकी कक्षा में कुछ छात्र विशिष्ट रूप से मेधावी है आप उन्हें पढ़ाएंगे समृद्ध पाठ्यचर्या के प्रयोग द्वारा। आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं आप उन्हें पढ़ाएंगे समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा।
कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरित निर्देश तरीकों का उपयोग पर। संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं प्रतिभाशाली बालकों के लिए। प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान है कार्यक्रम को समृद्ध बनाना। पृथक कक्षाओं के समृद्ध कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है प्रतिभाशाली बालकों के लिए। एक मेधावी छात्र अध्ययन में बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है, शिक्षक को गतिविधि अपनानी चाहिए उसकी कम उपलब्धि के कारण का पता लगाना। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। एक प्रदत्त कार्य को प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है। विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शतात्मक पुस्तक का निर्माण करना प्रतिभाशाली अध्ययनकर्ताओं के लिए समुचित है। अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी पर पा सकते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। सृजन एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे नहीं करना चाहिए। विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। विचार विमर्श और उत्तेजना के बृहत्तर अवसर प्रदान करने के लिए क्षमता समूहन का एक प्रकार का पृथक्करण है। प्रतिभावान सृजनात्मकता का अर्थ स्वरूप सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं, समस्याएं तथा उनकी शिक्षा एवं सृजनात्मकता का मापन। सृजनात्मकता मुख्यतः संबंधित है अवसारी चिंतन। जब आर्किमिडीज नहाने के टब में था तब उसने अपनी समस्या का समाधान पाया, वह सृजनात्मकता की प्रक्रिया के चरण के अंतर्गत आएगा। प्रदीपन सृजनशीलता से संबंधित चिंतन है अलग सोच, प्रभावपूर्णता, व्याख्याता, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व है अवसारी चिंतन। सृजनात्मकता से संबंधित है अवसारी चिंतन। शिक्षण अधिगम व्यूह रचना सृजनात्मकता के विकास में बाधा पहुंचाती है। शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अति नियंत्रित करना। सृजनात्मकता का स्तर सिद्धांत विकसित किया था टेलर। बच्चों को सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए तकनीकों में शामिल है अवधारणा की प्रस्तुति, समस्या का समाधान, एक समूह में चर्चा। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान कर सकती है उनकी मौलिक सोच के आधार पर। अवसारी चिंतन विचारों में मौलिकता और नव उत्पाद जैसी विशिष्टताएं संबंधित हैं। सृजनात्मक की पहचान होती है नवीन परिणाम से। ऐसी गतिविधियों का चयन जिसे अंतःदृष्टि की विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावनाएं हैं, वे समुन्नत करती हैं सृजनात्मकता। उच्च सृजनात्मकता वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षिका को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए जो बढ़ावा देती हैं अभिसरण सोच। सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है आयोजन। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। एक कथन है क्रो और क्रो। किसी चीज के विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता कहलाती है सृजनात्मकता। बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है और मौलिक एवं अवसारी समाधानों को खोज कर लाती है। एक गुण संकेत करते हैं सृजनात्मकता की ओर।